नमस्कार। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। इस वीडियो के माध्यम से कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैं पढ़ देता हूं, आप सुनते रहिए, देखते रहिए और आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। कहता है द फॉलोइंग आर द पार्टिकुलर ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर यक्स फॉर द प्रीवियस ईयर। इंग्लिश में मैं भले पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश में भले क्वेश्चन है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट सभी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, समझ लीजिए। आपके सामने मिस्टर यक्स की प्रीवियस ईयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का मतलब भैया सूचना दिया गया है। कह रहे हैं टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी से 1,15,000 रुपया कमाई कर रहे हैं। दूसरा कहता है लॉस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, इनके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है जिसमें खुद रहते हैं, उससे इनका लॉस हो रहा है कितना, 28,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस फ्रॉम सेल्स ऑफ शेयर, इनके पास शेयर है, शेयर को ये सेल कर रहे हैं, वहाँ से इनको कैपिटल लॉस हो रहा है 12,000। क्या है, कुछ नहीं। इनकम फ्रॉम बिजनेस 66,000। कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम। बहुत आसान है। अपनी कॉपी में आप ऐसे कॉलम उठाइएगा, कलम से अपनी कॉपी में काले कलम से कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ एक्स लिख दीजिएगा। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर, इतना लिख दीजिएगा। हेडिंग, हेडिंग लिखना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं मेरे भाई, क्या करना है। जब ग्रॉस टोटल इनकम कहीं निकाला जाएगा, कहीं टोटल इनकम निकाला जाएगा, तो पहले नंबर पे इनकम फ्रॉम सैलरी की इनकम लिखी जाएगी, दूसरे नंबर पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम लिखी जाएगी, तीसरे नंबर पे इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन की इनकम लिखी जाएगी, चौथे नंबर पे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की इनकम लिखी जाएगी, पांचवें नंबर पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की इनकम लिखी जाएगी। यही होता है फैक्ट। क्वेश्चन में आगे पीछे दिया हो, लेकिन आपको लाइन से सेट करके लिखना पड़ेगा। तो आप अपनी कॉपी में लिखिए, सबसे पहले टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी बोल रहा है, ऐसे अपनी कॉपी में लिखिए। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी 1,15,000। भैया कहीं नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करने से 15,000 रुपया सैलरी कमाते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी में लिख दो। साफ साफ बात है एकदम, कुछ उसमें कहना नहीं है, ना किसी से पूछना है। दूसरा नंबर हेड होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन भैया इनके इनकम नहीं हुआ है। लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी 28,000। ध्यान दीजिएगा, एक लिख लो ब्रैकेट में, ब्रैकेट में लिखने का मतलब होता है लॉस है, माइनस है, तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। आपको ध्यान देना है लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी, अगर लॉस है तो इसको किसी अदर शीर्षक से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। पहली इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी मैंने लिख दिया, दूसरा तो हाउस प्रॉपर्टी होता है, लॉस है, लॉस मैंने लिख दिया। तीसरा क्या होता है आप सब जानते हैं, आपको सब पता है, अगर आपने पढ़ा है तो, थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो, इनकम
फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस में 66,000। देखो भैया क्वेश्चन में जब देखोगे तो तीसरे नंबर पर दिया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैपिटल लॉस, होगा कहीं नहीं लिख रहे हैं, वो कहीं इसलिए नहीं रखेंगे, वो कहीं नंबर चौथे पे आता है, उस चौथे नंबर को चौथे पे किया जाएगा, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब चौथे पे आएगा वो इनकम है कि लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, वाह भाई, यहाँ लिखिए कैपिटल गेन, तो इसके लिए लिखेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। कितना कैपिटल लॉस हो रहा है भैया? 12,000। पांचवें नंबर पे होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज से रिलेटेड जब कोनो इनकमें नहीं दी गई है तो काहे का लिखे जाएगा। 1,15,000 में 66,000 ऐड कर दीजिए, 28,000 और 12,000 को माइनस कर दीजिए। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर मैंने भले लिखा है, मैं भी मिस्टेक कर रहा हूँ। टेक्निकल पॉइंट क्या है? नियम है 12,000 रुपया, ऐसे यहाँ लिखिए 12,000, यहाँ लिखो रेड कलर वाला अलग सिस्टम, कैरी फॉरवर्ड। 1,15,000 में 66,000 जोड़िए, 28,000 घटा लीजिए, आपका आ जाएगा 1,53,000। 1,53,000 इसको बोला जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। क्या बोला जाएगा? ग्रॉस टोटल इनकम। इसको मैंने यहाँ क्यों लिखा? नियम जो है, नियम को जब आप समझेंगे ना तब आपका दिमाग भगेगा आगे की ओर। नियम ये कहता है अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से उसको पूरा कर लो। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से पूरा कर लो। नहीं हो रहा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से पूरा कर लो। ध्यान दीजिएगा, नियम कहता है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, दीर्घकालीन पूंजी हानि है तो केवल दीर्घकालीन पूंजी हानि से पूरा किया जाएगा, अदर कहीं से नहीं पूरा किया जाएगा। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो दोनों से पूरा किया जाएगा और कहीं से नहीं पूरा किया जाएगा। तो भैया एक के लिए नियम मैंने बता दिया और कहीं से नहीं होगा। हाउस प्रॉपर्टी तो कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसके पहले बहुत सारे टॉपिक बताए हैं, वहाँ पर कई बार मैंने बताया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर ध्यान दीजिए, कहता है मिस्टर बी इज एम्प्लॉयड इन मुंबई। मिस्टर बी हैं मुंबई में, एम्प्लॉयड मतलब भैया नौकरी करते हैं। हिज पार्टिकुलर ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर, मतलब कि असेसमेंट ईयर से रिलेटेड इनकी इनकम दी गई है। कहते हैं बेसिक सैलरी 85 रुपया पर मंथ, डियरनेस अलाउंस 4,000 रुपया पर मंथ, 40% इज कंप्यूटेड टू रिटायरमेंट बेनिफिट, बोनस दिया है 10,000 रुपया पर ईयर, कमीशन 15,000 रुपया पर ईयर, इंटरटेनमेंट अलाउंस 3,000 रुपया पर मंथ। कैलकुलेट कर दो टोटल इनकम। ध्यान दीजिए, इतना आसान क्वेश्चन है, पूछ लेता है कितने नंबर में, आप समझिएगा, पूछ लेता है कितने नंबर में? 15 नंबर में। अच्छों की हालत हो जाती है ख़राब, क्योंकि स्टूडेंट अगर ठीक से नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व कर पाएगा भाई। एक चैप्टर नंबर 17 है, 17 नंबर चैप्टर हमारी इस बुक में है, आप में हो सकता है आगे पीछे हो, तो 17 नंबर चैप्टर पढ़ते पढ़ते बहुत सारे स्टूडेंट बंद कर देते हैं, छोड़ो, ऊब जाते हैं। लेकिन जब आसानी से आराम से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं, बी है तो आपको हेडिंग यही डालना है, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम ना। लेकिन इसमें ग्रॉस नहीं पूछा, इसमें टैक्सेबल इनकम ऑफ बी लिखना है आपको। क्या लिखना है? टैक्सेबल का मतलब होता है टोटल इनकम। मान लीजिए कंप्यूटेशन ऑफ, ऐसे लिखिए टैक्सेबल इनकम ऑफ वी, हो गया आपका।
ऑफ वी। ध्यान दीजिएगा, एम है कुछ नहीं है, सिर्फ इन्होंने इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है बस। तो कह रहे हैं आपको हेडिंग लिखना है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी में आपको ध्यान देना है, इनका बेसिक सैलरी मिलता है 85 रुपया महीना, ऐसे लिख लीजिए, बेसिक सैलरी 85 रुपया महीना, और 12 महीने का 1,02,000। बेसिक सैलरी इनको कितना मिलती है, 12,000 85 रुपया महीना, और 12 महीने के 1,02,000, कुछ नहीं है, जान लीजिएगा। डियरनेस अलाउंस 4,000 रुपये महीना, 4,000 रुपये महीना, 12 चौकवा 48,000। उसके बाद बोनस मिलता है, बोनस कितना मिलता है इनको, 10,000। देखो भैया, डीए में जो 40% बोला है उसका मतलब होता है सेवा शर्तों के अधीन, अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद इनको मिलता है कमीशन 15,000। उसके बाद मिलता है इंटरटेनमेंट अलाउंस, देखा कितना बोल रहे हैं इंटरटेनमेंट। एक है देखो, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके लिए नियम कानून है, जो प्राइवेट होते हैं पूरा टैक्सेबल है, प्राइवेट हैं 3,000 रुपये महीना पा रहे हैं, 12 महीने का 36,000। उसके बाद आपको ध्यान देना है, कैलकुलेट कर लेना है, कौनो दिक्कत नहीं है, जोड़ो का पहले ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। कैलकुलेटर का यूज पेपर में किया जा सकता है, आप पता कर लीजिएगा अपने कॉलेज में, ठीक है। तो हमारे पास मोबाइल है, कैलकुलेटर तो हमारे पास नहीं है, लेकिन आपके पास अगर किया जा सकता है तो कैलकुलेटर होना चाहिए। ये बार बार बच्चों को मैं बताता हूँ। 1,02,000, 48,000, 10, 15, 25 हो गया, जोड़ लो ऐसे डायरेक्ट, 25,000 प्लस 36,000, 2,11,000। कितना हो जाएगा, 2,11,000। एक का बोलेंगे ग्रॉस टोटल, नहीं ग्रॉस सैलरी, क्योंकि सैलरी अकेले दिया है ना, ग्रॉस सैलरी लेस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में सैलरी के लिए बोला था टैक्सेबल, तो 50,000 नहीं मालूम माइनस किया गया। अगर टैक्सेबल ना बोला होता, नेट ना बोला होगा, तो 50,000 रुपया तुरंत माइनस कर दिया जाएगा, तुरंत छूट मिल जाएगी। सैलरी से जो लोग पैसा कमाते हैं, टैक्सेबल का मतलब जो पिछले क्वेश्चन में दिया था उसमें कैलकुलेट करने के बाद दिया था। तो आपको कितना लिखना है, लिख देना है 61,000, 1,61,000 आंसर आ रहा है आपको। नेट टैक्सेबल सैलरी या टैक्सेबल इनकम आपका आ गया। 85 रुपये महीना कमा रहे हैं, सैलरी डीए मिल रहा है 4,000 रुपया महीना, 12 महीने का, बोनस मिल रहा है पूरे साल भर का, कमीशन मिल रहा है पूरे साल भर का, एंटरटेनमेंट इतना, जोड़ लीजिए 50,000 छूट मिलती है। ये सैलरी वाले चैप्टर में आपने अच्छे से पढ़ा भी है, हमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है द पार्टिकुलर ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर रोहित। पहला है रेंट रिसीव फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 60,000, हाउस प्रॉपर्टी से इन्होंने रेंट रिसीव किया है 60,000। डिविडेंड ग्रॉस फ्रॉम एन इंडियन कंपनी 20,000। प्रॉफिट फ्रॉम सोल प्रोप्राइटर बिजनेस 70,000। शेयर इन अनुपातिक, इनको एसोसिएशन ऑफ पर्सन में इनको शेयर मिला हुआ है, कोई बात नहीं है, हिस्सा मिला हुआ है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड करके लाए हैं बिजनेस का, अनरियलाइज्ड रेंट का, कोई दिक्कत नहीं। आपको लिखना है कंपुटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम
ऑफ मोहित। सबसे ऊपर काले अक्षरों में लिखिए, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मोहित फॉर द असेसमेंट ईयर। कोई दिक्कत नहीं इसमें। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड इनकम लिखी जाती है। इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड इनकम तो दी ही नहीं गई है क्वेश्चन में, कहीं दी गई है? नहीं दी गई है। तो आपको लिखना पड़ेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या लिखना है आपको, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपको ध्यान देना है, इनको रेंट रिसीव दिया हुआ है, बस। ये नहीं बोला कि हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो गया, टैक्सेबल हो गया, ये सब नहीं बोला है। इनको रेंट रिसीव हुआ है। आपको ध्यान देना है, रेंट रिसीव्ड। जो रेंट इनका रिसीव हुआ है वही लिख दो इसे 60,000। ध्यान दीजिएगा, जब रेंट रिसीव होता है तो उसमें म्युनिसिपल टैक्स माइनस होता है। म्युनिसिपल टैक्स माइनस होता है तो नेट वैल्यू आता है, नेट एनुअल वैल्यू आता है। नेट एनुअल वैल्यू के बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होता है। तो कुछ नहीं है, तो आपको केवल माइनस करना है स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%। 6 × 18, 60,000 में 18,000 माइनस कर दीजिए, आपका कितना बचेगा, 42,000। रेंट जितना रिसीव होता है, अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी वाला चैप्टर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो समझ लो। ऐसे भी रेंट जितना रिसीव होता है उसमें से म्युनिसिपल टैक्स माइनस होता है। उसके बाद दो चीज़ माइनस होता है, एनुअल वैल्यू आता है म्युनिसिपल टैक्स माइनस होने के बाद। एनुअल वैल्यू का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन निकलता है, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होता है। तो इसमें केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होगा, बस, बाकी कुछ दिया ही नहीं है। उसके बाद आपको ध्यान देना है, इनकम फ्रॉम बिजनेस का नंबर आता है। तो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस में आपको ध्यान देना है, बिजनेस से इनको फ़ायदा कितना हुआ है। प्रॉफिट फॉर सोल ट्रेडिंग बिजनेस, इन प्रॉफिट ऑफ बिजनेस 70,000 रुपया कमा रहे हैं बिजनेस से। प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कितना, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस 70,000 रुपया कमा रहे हैं। लेकिन सबसे नीचे देखेंगे तो पिछले साल का बिजनेस लॉस आ गया है। पिछले साल का बिजनेस लॉस मतलब पीछे का, सेट ऑफ। बिजनेस लॉस सेट ऑफ कर लिया जाएगा जो बिजनेस का है। कितना लॉस था पहले, 90,000। 70,000 रुपया इस साल इन्होंने बिजनेस से कमाया, 90,000 रुपया पहले नुकसान है हमारा। तो 90 तो कर नहीं पाएंगे, कितना करेंगे, 70 करेंगे, 20 बचेगा। बिजनेस लॉस 20,000 कैरी फॉरवर्ड, मतलब आगे लेकर चले जाएंगे। कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे लेकर चले जाएंगे। उसके बाद आपको ध्यान देना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो यहाँ चाहो तो 90,000 लिख लो, पूरा लिख लो 90,000। तो कितना बचेगा, माइनस का 20,000 बचेगा। 20,000 क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है, देखिए जैसे इस साल बिजनेस से 70,000 फायदा हुआ, पहले नुकसान था, तो पिछले नुकसान को यहाँ पर ला करके पूरा कर लेंगे। भाई 70 पूरा हो जाएगा, 20 नहीं हो पाएगा, तो 20 आने वाले समय में होगा पूरा। इसे बोलते हैं सेट ऑफ, कैरी सेट ऑफ। और इतना कैरी फॉरवर्ड मतलब आगे ले जाया गया। बिजनेस के बाद कैपिटल गेन आता है। कैपिटल गेन से रिलेटेड देखो इसमें कुछ सूचना दी गई होगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दिया गया है 48,000 रुपये का, ठीक है। उसके बाद दिया गया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है, कितने रुपए का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर पे 78,000 रुपये का। तो इसमें क्या पूछा है,
चलते हैं। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, आपको हेडिंग लिखना है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में आपको ध्यान देना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दिया पहली बात तो 48,000 रुपये का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया है 78,000 रुपये का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने रुपए का दिया है? 78,000 रुपये का। इसमें से आपको माइनस कर देना है, सेट ऑफ कम कर देना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। लॉस है हमारा 48,000 रुपया। कितना बचेगा इसको भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसको माइनस कर लीजिएगा, 78 माइनस 48, 30,000 रुपया बचेगा। वैसे 30,000 आपका यहाँ लिखना चाहिए, लेकिन जो आंसर इसका दिया होगा उस आंसर में कुछ मिस्टेक हो सकती है, इसको हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये 70,000 जो 30,000 रुपया है नहीं जोड़ा है इन्होंने। जो आंसर दिया है अगर 1,12,000 दिया होगा, बाकी उससे नहीं मतलब आगे। भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कमाया 78,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 48,000, गेन से लॉस को माइनस कर लेंगे, सेट ऑफ कर लेंगे तो बचेगा 30,000 रुपया। 30,000 हम दिखा देंगे। उसके बाद आपको दिखाना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज से इनको क्या मिला हुआ है? देखो, शेयर से लॉस कमाए हैं, शेयर से लॉस कमाए हैं कितना? 50,000। डिविडेंड ऑफ शेयर से इन्होंने लाभ कमाया हुआ है 50,000 रुपये का। उसके बाद कुछ दिया है, डिविडेंड दिया है 20,000 रुपये का, 20,000 रुपये का हो जाएगा कितना? 70,000 रुपया। ध्यान दीजिएगा, ये आपका टॉपिक हो जाएगा 70,000 रुपया। तो इसमें आपको ध्यान देना है 42,000, 30,000, 70,000, 1,42,000 रुपया। हो सकता है आपकी बुक में जो आंसर दिया हो 1,12,000 दिया हो। जो 1,12,000 दिया है इस चीज़ को इन्होंने सॉल्व नहीं किया है तब दिया होगा, नहीं तो हमारा क्वेश्चन 100% सही है। इसमें कोई दिक्कत नहीं लेना है किसी भी प्रकार से किसी भी स्टूडेंट को। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर थोड़ा ध्यान देंगे, छोटा सा क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ डॉक्टर उमेश त्यागी। उमेश त्यागी जी हैं, इनकी टोटल इनकम आपको कंप्यूट करके बतानी है। कह रहे हैं सैलरी कमाते हैं 10,000 रुपया महीना, डिविडेंड इनके पास आता है 8,000 रुपया इंडियन कंपनी का, डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी से 6,000 रुपया कमाते हैं, शेयर इन इनकम ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से इनके पास शेयर है, हिस्सा आता है जिसके मेंबर हैं 10,000 रुपया। तो आपको ध्यान देना है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ डॉक्टर उमेश त्यागी। लिख लीजिएगा, यहाँ पर नाम बदल लीजिएगा, डॉक्टर उमेश त्यागी। त्यागी जी हैं, उमेश त्यागी जी हैं। सैलरी कितना कमाते हैं? 10,000 रुपया महीना। ठीक है, 10,000 रुपये महीना 1,20,000। लेकिन जो व्यक्ति सैलरी कमाता है उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है ना 50,000 रुपये का, 70,000 रुपया। 50,000 का जो लोग सैलरी से पैसा कमाते हैं उनको छूट भी मिल जाती है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है, ये सैलरी वाला हो गया। एक हमारे डिविडेंड, डिविडेंड अदर सोर्सेज का इनकम है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी 10,000 रुपया ऐसे लिख दीजिए, नहीं 10 नहीं है 6 है,
कोऑपरेटिव सोसाइटी का 6 है। इंडियन कंपनी का 8 है। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाला एग्जेम्प्ट होता है। अगर कोई किसी व्यक्ति को डिविडेंड मिलेगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से, वो एग्जेम्प्ट होता है। जोड़ लीजिए, इनका आंसर आ जाएगा 84,000 ग्रास टोटल इनकम। ये क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए।